आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं इस शहर से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, नामी लोग मौजूद हैं। एक मेरे पुराने जानने वाले इस वक्त यहाँ पे महेश भट्ट साहब आए। मैंने इस लाइव के दौरान आपको देखा। हम लोग मतलब पिछले 24 घंटे से समझने जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या हालात हैं, लेकिन एक चीज अब पहले ये क्लियर हो गया था कि मुंबई होगी निशाने पर आतंकवाद के, लेकिन इस पैमाने पर होगा इसका संभवतः किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। मतलब आप सब लोगों के लिए मैं भी इस शहर को उतना ही पसंद करता हूँ। बहुत मुश्किल का वक्त है। मेरे ख्याल में ऐसी चीजें तो आपके सबसे भयानक सपने में ही घटती हैं, जिसको आप कहते हैं द वर्स्ट नाइटमेयर। मगर ये रूप जो है हमने मुंबई का शायद 93 में देखा था, जब हम सड़कों पर जब यहाँ पर दंगे हुए थे तो जैसे कुछ मर गया था यहाँ पर। आज कुछ ऐसा दोबारा एहसास हो रहा है, मगर लगता है कि कहीं इस शहर में, इस मुल्क की हड्डियों में कुछ ऐसी बात है जो उसे दोबारा अपने पैरों में खड़ा कर देती है। और देखना है कि वो जज्बा कब हमें जागता है। मगर इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक गहरी उदासीनता का एहसास है। कहीं पर हमारे राजनेताओं पे इससे विश्वास पूरी तरह हट गया अक्रॉस ऑल पार्टीज। और लगता है कि उत्तर अगर मिलेगा तो सिविल सोसाइटी के इंडिविजुअल्स के सीने से जो बात आई। आपको सच में वाकई ये नहीं लगता कि मतलब ये मुंबई का जज्बा मतलब ये ऐसा लग रहा है कि इस शहर को बार बार चोट देने की किसी किस्म की एक्सक्यूज बन गया हो? मैं उस नजर से कह ही नहीं रहा हूँ कि कहीं पर एक बोगस ऑप्टिमिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर क्योंकि मुंबई के एक बाशिंदे में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। वो जानता है कि ले देकर आखिरकार वही कुछ करेगा तो कुछ होगा, क्योंकि अब किसी की तरफ देखेगा नहीं मुंबई। और कहीं पर लगता है कि एक प्रोसेस यहीं पर शुरू हो गया है। एक गहरे सिनिसिज्म से हटकर कुछ लोग एक दूसरे की तरफ लोगों ने हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक गहरी फीलिंग का एहसास है कि राजनेताओं के पास तो उत्तर है नहीं, और वो ना आसमान से ईश्वर नीचे उतर के आपकी मदद करेंगे। और वो परियों की कहानी सुनने और सुनाने का दौर जो है इस महानगरी से मेरे ख्याल में समाप्ति हो गया। ये ड्रीम सिटी है, मगर एट द मोमेंट इसको आप एक वर्स्ट नाइटमेयर सिटी कह सकते हैं। मुंबई का ये रूप हमने कभी देखा नहीं। एक और चीज मतलब सच में इसमें कोई दो राय नहीं कि सपनों का शहर ये रहा है, और लोगों के सपने बने हैं, बिगड़े हैं, टूटे हैं, वापस बने हैं, बिगड़े हैं, टूटे। लेकिन एक और बड़ी बात है, और जो किसी के लिए सब आम हिंदुस्तानी यहाँ पर चिंता की बात है कि जिस तरह से इसको टारगेट बनाना शुरू किया गया, और मतलब लंबा इतिहास है। 93 में पहली बार यहाँ पर बम धमाके हुए थे, उसके बाद से हाल के सालों में ये बड़ा है। मतलब कहीं पर आप इस मुल्क का दिल कही जाने वाली मुंबई जो है उसकी धड़कन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप मुंबई को घुटनों पर ले आएंगे तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। कहीं पर एक बहुत बड़ी ताकत है जो शायद एक बहुत ही कैलकुलेटेड उनका एक रिजॉल्व है कि अगर आप ये कर लें तो वो अपने जो मोटिव में कामयाब होंगे। और कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट करवा के आपसी झगड़े करवाने में नाकामयाब रहे हैं, तो ये बहुत ही खौफनाक सा एक इन्होंने एक ऐसा एक स्क्रीन प्ले रचा रियल लाइफ में जो हम फिल्म वाले कभी सोच नहीं सकते। और ये जो हो रहा है पिछले 24 घंटे से, इससे जो कंटिन्यूसली हमारा आत्मसम्मान जो टूटता है, 1.2 बिलियन लोगों का मुल्क है, कहीं पर के 20-25 लोग आते हैं और हम अपने घुटनों के बल चलना शुरू कर देते हैं। और ये शायद टेररिज्म का यही डेफिनेशन है, कॉजिंग मैक्सिमम डैमेज थ्रू मिनिमम मीन्स। और ये लगता है कि कहीं पर हम एक बात समझ लें कि ये 21वीं सदी जो है ये टेररिज्म की सदी है, जिसमें आप यू कांट विश अवे टेररिज्म। ये ऐसी बीमारी है जिससे आप बहुत आसानी से अपना लड़ना होगा। रेटरिक और भाषण और जज्बाती हो जाके मंच पे खड़े होकर लेक्चर देने से ये बात टलने वाली है नहीं।